हेलो बच्चों, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में इसके बेसिक नॉलेज जो है ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद में 1 बाय 1 स्टेप्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, स्पेशली 10th क्लास में क्या क्या टॉपिक है उसको 1 बाय 1 करके हम लोग स्टडी करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहला वर्ड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक एक्चुअली जो है ये दो वर्ड से फॉर्म हुआ है। वो कौन कौन सा वर्ड है? तो क्वाड्रेटिक, क्वाड प्लस रेटिक यानी डिग्री 2। तो जिस इक्वेशन में डिग्री 2 हो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है दैट इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। ए मतलब कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है दैट इज कॉल्ड लीडिंग कोफिशिएंट। ए को क्या बोलेंगे? लीडिंग कोफिशिएंट। एंड लीडिंग कोफिशिएंट शुड नॉट बी 0 एंड ए बी सी आर रियल नंबर। ये क्या होने चाहिए? रियल नंबर। तो हम इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट मीन्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कई सारे मेथड है जिनमें से आपको 10th क्लास में स्पेशली पढ़ना है। और इनमें से पहला जो टॉपिक है वो फैक्टराइजेशन मेथड। देखो, इक्वेशन में जो सॉल्यूशन यानी कि रूट्स होता है, एक्स का जो पॉसिबल वैल्यू जो इक्वेशन के रिजल्टेंट को 0 कर दे उसको हम रूट्स बोलते हैं इक्वेशन के टर्म में। ठीक इसी तरह से जब हम पॉलिनोमियल पढ़ेंगे तो वेरिएबल की वो वैल्यू जो रिजल्टेंट को 0 कर दे उसको हम जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो यही दो चीजें बोलने का बस टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस है और कुछ नहीं है। तो यहाँ फिलहाल हम रूट्स बोलेंगे। तो डिग्री जब 2 है तो मैक्सिमम रूट्स जो है क्वाड्रेटिक के 2 होंगे। अब बच्चों यहाँ पे पहला जो मेथड है क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का दैट इज फैक्टराइजेशन मेथड है। दूसरा मेथड है, इट मीन्स अगला जो है बेटे वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कौन सा मेथड है? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। एंड थर्ड वन इज, तीसरा जो मेथड है उसका नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या फिर इसको कई बार पुरानी किताबें देखेंगे आप तो वहां पे आपको श्री धनाचार्य रूल मिलेगा। इस रूल को हम क्या बोलते हैं? श्री धनाचार्य रूल। तो इस तरह से हमारे पास 3 मेथड है क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का। इनमें से सबसे पहला हम समझ लेते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट मेथड जो है वो कौन सा मेथड है? इट मीन्स फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड को हम सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं इसमें क्या आता है। तो पहला मेथड फैक्टराइजेशन है और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ए नॉट इक्वल टू 0। इसमें हम क्या करेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। और मिडिल टर्म स्प्लिट मान लीजिए दो रूट्स में मान लेता हूं यहाँ, एक अल्फा है और दूसरा बीटा है। तो अल्फा और बीटा जब रूट्स है तो इसका मतलब x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इसके फैक्टर हो जाएंगे। और यानी कि हमने क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करना है विद द हेल्प ऑफ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। और दो फैक्टर आएंगे और उन दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल कर देंगे। और फिर दोनों फैक्टर को 1/1 0 जब हम करेंगे तो यहाँ पे x की दो वैल्यू आ जाएंगे, अल्फा और बीटा, जैसा कि हमने एज्यूम किया है। और यही कहलाएंगे रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या कहलाएंगे? रूट्स कहलाएंगे। तो ये तो एक मेथड है जो कि आप प्रीवियस क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, फैक्टराइजेशन मेथड यानी क्वाड्रेटिक को फैक्टर कैसे बनाना है ये आपको लगभग टेक्निक ये पता होगी। दूसरा जो मेथड है वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड।
एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है ये डिलीटेड पार्ट है, और ये पार्ट जो है 10th बोर्ड से डिलीट हो चुका है, बट कई बार कुछ क्वेश्चंस में ये टॉपिक यूज होता है। तो पहला मेथड है इसमें एक कंप्लीटिंग स्क्वायर, एंड दोनों को मैं एक साथ एक्सप्लेन कर देता हूं। एंड अगला जो मेथड है वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को मैंने बताया कि कुछ पुरानी किताबें जो है उसमें इस फॉर्मूला का जो नाम लिखा जाता है वो श्री धनाचार्य रूल लिखा जाता है। अब इस रूल को दोनों को हम एक ही साथ समझेंगे, और वो होता क्या क्या है। जैसा कि स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बताया कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिस इज इक्वल टू 0 एंड लीडिंग कोफिशिएंट शुड नॉट बी 0। यहां से बच्चों एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है हम यानी कि लीडिंग कोफिशिएंट जो है इससे पूरे इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, यानी कि लीडिंग कोफिशिएंट को 1 बनाना है। ये पहला क्राइटेरिया है। तो हमें 1 बनाने के लिए जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उससे पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि लीडिंग कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। तो मैंने ए लीडिंग कोफिशिएंट है तो ए से हमने डिवाइड मार दिया। तो यहां पे क्या मिल रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए दैट इज इक्वल टू 0 बन गया। ये अब एक फॉर्म बन गया जिस यानी कि ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यही है, बट यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट 1 हो गया। अब अगला स्टेप हमें क्या करना है? x का जो भी कोफिशिएंट है वो b बाई ए है, तो हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है, और इसी बात को परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। यानी यहाँ पे जो भी x का कोफिशिएंट है इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने का टेक्निक क्या है? तो x का जो कोफिशिएंट है b बाई ए है, तो x के कोफिशिएंट का हाफ करेंगे, और b बाई ए का जब हाफ करेंगे तो b बाई 2a आएगा, और b बाई 2a का होल स्क्वायर इस इक्वेशन में एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स। अब b बाई ए का हाफ यानी x के कोफिशिएंट का हाफ करेंगे, यानी b बाई ए का हाफ b बाई 2a, और इसका होल स्क्वायर ऐड करेंगे और एक बार इसी इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इसलिए करेंगे क्योंकि ये इक्वेशन बैलेंस रहे, इस पे कोई फर्क ना पड़े, और इक्वेशन भी बैलेंस रहे और साथ ही साथ हमारा काम भी हो जाए। तो बच्चों यहां से अब हमारे पास फॉर्मूला बनता है, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहां फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बच्चों मेरे यहां पे ये फॉर्मूला क्रिएट हुआ x प्लस बी बाई 2a इसका होल स्क्वायर, और ये माइनस वाला टर्म है इसको शिफ्ट कर देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 2a का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी बाई ए माइनस सी बाई ए हो जाएगा। अब अगेन इसको हम आगे की तरफ सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखते हैं बेटा ये क्या होगा, यानी x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर आया है, x प्लस बी अपॉन 2a इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। देखो यहाँ पे बच्चों यहाँ पे बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर और माइनस सी अपॉन ए है, इसका हम एलसीएम ले लेंगे। तो बच्चों 4a स्क्वायर हो गया, 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर यानी डिवाइड लगाएंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ बी स्क्वायर एक ए कैंसिल आउट हो गया तो 4a इंटू सी 4ac हो जाएगा, और ये बन गया x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। जब स्क्वायर हटाएंगे इवन पावर जब भी शिफ्ट होता है तो 2 साइन के साथ होता है, ये बात ध्यान रखना है, प्लस और माइनस, यानी x प्लस बी बाई 2a का 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर
-4ac डिवाइडेड बाई, अब 4a² का जब रूट करेंगे तो 2 और a² का रूट a हो जाएगा। अब ये b/2a बच्चों इधर जब शिफ्ट करेंगे तो ये क्या होगा, -b/2a और प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a। यहां से जब एलसीएम लेंगे यानी 2a आ गया और 2a से 2a कैंसिल होगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac हो जाएगा। अब यहां से बेटा ये जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला बोलेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं इसको। और बच्चों ये जो हमने मेथड किया है, यानी जिस प्रोसेस का हमने फॉलो किया है ये फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए, उसी मेथड उसी प्रोसेस को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बोलते हैं। तो मेरे बच्चों दो मेथड हमने एक साथ सीखा है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब यहाँ पे एक और वर्ड मिल गया, देखो क्या मिलता है, b² -4ac रूट के अंदर आ रहा है, तो इसके लिए एक और टर्म यूज होता है, यानी b² -4ac को हम d से डिनोट करते हैं और d इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनांट। d को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं। अब ये डिस्क्रिमिनांट होता क्या है, इसका काम क्या होता है, तो बेसिकली डिस्क्रिमिनांट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ रूट्स। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर बताना है तो उसके लिए हमें डिस्क्रिमिनांट निकालना होगा, और डिस्क्रिमिनांट को कैपिटल D से डिनोट करते हैं, और इसकी जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू b² -4ac होता है। तो इस तरह से जो x यानी कि जो रूट्स हमारा हो गया, इन शॉर्ट अगर लिखना चाहें तो -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाई 2a हो जाएगा। अब इस तरह से ये मिल गया हमें। अब वो नेचर हम कैसे पता लगाएं, d के हेल्प से, कि कब कैसा रूट्स होगा और उस रूट्स के नेचर को बताएंगे। तो हम बच्चों उस रूट्स के नेचर को भी समझ लेते हैं कि एक्चुअली क्या होता है वो। तो नेचर ऑफ रूट्स की बात करते हैं, नेचर ऑफ रूट्स। तो मेरे बच्चों नेचर ऑफ रूट्स में सबसे पहला वर्ड आता है, पहला पार्ट, कि एफ डी ग्रेटर देन 0 हो जाए, यानी डिस्क्रिमिनांट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाए तो फिर रूट्स क्या होगा, तो देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल होगा और क्या होगा बच्चों, डिस्टिंक्ट होगा। डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट है ना, यानी अलग अलग रूट्स होंगे। और वो जो रूट्स हो जाएगा, मान लेता हूं मैं दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो एक रूट्स हो जाएगा बच्चों -b प्लस √d डिवाइडेड बाई 2a, एंड बीटा जो हो जाएगा -b माइनस √d डिवाइडेड बाई 2a। इस तरह से दो डिफरेंट रूट्स आ जाएंगे। अब नेक्स्ट जो बच्चों सेकेंड पार्ट पॉइंट करते हैं, सेकेंड पॉइंट में इफ d इज लेस देन 0, d क्या हो जाए, लेस देन 0 हो जाए, तो फिर इस केस में देन रूट्स जो होगा आर इमेजिनरी। इमेजिनरी के मतलब रियल नहीं होगा, इमेजिनरी होगा और डिस्टिंक्ट होगा। और इमेजिनरी जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में चला गया, और इस तरह से जो रूट्स होंगे अल्फा इज इक्वल टू -b प्लस √d आयोटा हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2a, एंड बीटा की वैल्यू हो जाएगा -b प्लस √d आयोटा डिवाइडेड बाई 2a हो जाएगा। अब आयोटा क्या है, तो रूट के अंदर से नेगेटिव नंबर को हटाने के लिए एक सिंबल बना था जिसका नाम आयोटा है, और आयोटा का जो वैल्यू होता है इसको आई से डिनोट करते हैं, और इसका वैल्यू √-1 होता है। √-1 इसलिए लिया गया कि जब रूट के अंदर को -1 हटा देंगे तो उस रूट के अंदर की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाएगी, और फिर उसका रूट हम निकाल सकते हैं, यानी रूट डिफाइन हो जाएगा। इसलिए
ऐसा किया गया कि आयोटा का वैल्यू अंडर रूट -1 लिया गया। ठीक है बच्चों, अगला पार्ट हम करते हैं कि इफ d इक्वल टू 0 हो जाए, d इक्वल टू 0, देन रूट्स आर इक्वल हो जाएगा और रियल भी होगा, इक्वल और रियल होगा। तो बच्चों इस केस में x का वैल्यू डायरेक्टली, देखो फॉर्मूला जो है हमारे पास, फॉर्मूला क्या है, -b प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a, और d की वैल्यू अगर 0 रख दो तो ये पूरा डेटा 0 हो गया। तो क्या बच गया हमारे पास, -b/2a। इसका मतलब x का वैल्यू डायरेक्टली हम निकाल पाएंगे कि -b/a जो होगा वही हमारा रूट्स होगा। ठीक है बच्चों, अगला फोर्थ पॉइंट लिख लेते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि सवाल ये पूछ ले कि रूट्स रैशनल कब होता है। तो बच्चों हमारे इफ d परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, इफ d इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कौन सा नंबर हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, देन रूट्स आर रैशनल। तो जो रूट्स होगा उस केस में रैशनल नंबर होगा। अगला पार्ट जो है, अगर d जो है नॉन परफेक्ट, देखो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जो नंबर किसी का स्क्वायर हो उसको परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। और d इज, इफ d इज अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, देन रूट्स आर इर्रेशनल। तो फिर उस केस में जो रूट्स होगा बच्चों वो इर्रेशनल होगा। नेक्स्ट एक और पार्ट आता है कि इन विच केस, सवाल के शायद इस बार सीबीएसई बोर्ड में भी आया है कि रूट्स जो है रैशनल इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन कब होगा। तो इस केसेज में बच्चों इफ b 0 हो जाए, b 0 हो, b का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x 0 हो, b 0 दैट इज, मैं लिख दे रहा हूं इस बात को भी, कोफिशिएंट ऑफ x 0, कोफिशिएंट ऑफ x इज 0, एंड कांस्टेंट टर्म जो हो वो नेगेटिव हो, कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, देन इस केसेज में जो रूट्स होगा, रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा, यानी जो नंबर है वो सेम होगा बट अपोजिट इन साइन, अपोजिट इन साइन, यानी साइन चेंज होगा। जैसे एक 2, फॉर एग्जांपल एक 2 है तो अगला -2 होगा, एक √3 है तो अगला -√3 होगा, इस तरह से होगा। ठीक है बच्चों, तो जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 0 हो जाए और कांस्टेंट टर्म नेगेटिव हो जाए तो उस केसेज में रूट्स जो होगा इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा बट अपोजिट इन साइन होगा। नेक्स्ट कितने पॉइंट हो गए बच्चों, यहाँ पे 6th पॉइंट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, अगला जो पॉइंट है 7th पॉइंट लिख लेते हैं। इफ एक रूट, अगर इफ वन रूट इज a प्लस रूट b हो तो देन another root will be a माइनस रूट b होगा। ठीक है बच्चों, फिर इसमें एक और आता है कॉमन रूट्स का इशूज है। कई बार कॉमन रूट्स पे प्रॉब्लम में मतलब सवाल कई बार बनते हैं इससे, जैसे 2 क्वाड्रेटिक है, कॉमन रूट्स होता कैसे है, यानी 2 क्वाड्रेटिक है और दोनों क्वाड्रेटिक का रूट सेम कब होगा, कॉमन कब होगा। तो कॉमन रूट्स वाले सवाल इस तरह से, जैसे 2 क्वाड्रेटिक मैंने लिख दिया, a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा क्वाड्रेटिक मैं लिख ले रहा हूँ a2x² प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके कॉमन रूट्स कब होंगे, तो इसका जो कंडीशन है
A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। अगर ये कंडीशन आ गया तो उस केसेज में जो रूट्स होंगे वो कॉमन होंगे, दोनों क्वाड्रेटिक में सेम होंगे। ठीक है बच्चों, आगे की बात करते हैं। देखो जैसे सम और प्रोडक्ट निकालने का जो सवाल है, मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी बताया था, बट अब यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करने की वैसे जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं इसको लिख देता हूँ। देखो किसी क्वाड्रेटिक का दो रूट्स मैं एज्यूम कर ले रहा हूँ, एक अल्फा और एक बीटा है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक का लीडिंग कोफिशिएंट 1 का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, और दो फैक्टर x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, ये दो फैक्टर हमने ले लिए, दोनों को इक्वल कर लेता हूं, कंपेयर कर लेता हूं। अब ये जो है इसको जब मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। अब यहां से बच्चों हम कंपेयर करेंगे तो x का कोफिशिएंट यहाँ b बाई ए है और यहाँ पे माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा है, तो माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा b बाई ए है। इस माइनस को इधर शिफ्ट कर देंगे तो अल्फा प्लस बीटा बच्चों माइनस b बाई ए आ जाएगा, और इसको बोलते हैं सम ऑफ रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सम ऑफ रूट्स। और इसमें अल्फा इंटू बीटा यानी कि ये जब कंपेयर करेंगे तो ये कांस्टेंट से कंपेयर कर लेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा जो होगा वो c बाई ए, और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब एक और कि बच्चों इसमें एक और बात करते हैं कि अगर मान लो सम और प्रोडक्ट गिवन हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। तो सम जो गिवन होगा, मान लो अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस बी बाई ए, ठीक है, ये गिवन है, और प्रोडक्ट गिवन है। प्रोडक्ट का मतलब दो रूट्स में अल्फा बीटा लिया हूं तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू गिवन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। तो इस केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का जो फॉर्मूला है वो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और इज इक्वल टू 0 होगा। किसके इक्वल होगा बच्चों, 0 के इक्वल होगा। यहाँ किसी के कांस्टेंट वगैरह की जरूरत नहीं है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना हो तो यहाँ कोई के कांस्टेंट लगाएंगे जिससे कि वो कांस्टेंट कॉमन भी आ सकता है, कई बार ऐसे सवाल बनते हैं। तो ये बच्चों ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 नहीं होगा, इक्वेशन यानी इक्वल टू 0 होता है। सिंपल बेटा, हमने वन शॉट में बहुत इजी तरह से, बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में एक शॉर्ट नोट्स आपको दे दिया हूं, जो आप पढ़ करके कभी भी क्वाड्रेटिक के सवाल में फंसेंगे नहीं। और अगले जो वीडियो जाएंगे हमारे, उसमें आपको क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, और वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस बेटा आप कमेंट में बता भी सकते हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम होता है, उसी तरह के क्वेश्चंस मैं लेकर के आऊंगा। ऑल द बेस्ट बच्चों।